3 कन्याओं के विवाह का वर्णन बताया महाराजा मनु की। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े थे, उत्तानपाद को राजा बनाया क्योंकि प्रियव्रत की इच्छा नहीं थी। वो परंपरा अलग हुई, पंचम स्कंद में आपको मालूम पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। उत्तानपाद जब राजा बने तो उनकी 2 पत्नियां थी, आप सब जानते हैं। क्या नाम था? सुनीति और सुरुचि। ये जो कथा है सब जानते हैं, सबने सुना हो, शायद ही कोई हो जिसने न सुना हो, सब जानते हैं। ऐतिहासिक कथा है, सही कथा है, लेकिन ये कथा ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लोगों की कथा है, आपकी और हमारी कथा है, हम सबकी कथा है। उत्तानपाद का चरित्र प्रत्येक मानव की वृत्तियों से मिलता है। उत्तानपाद का चरित्र हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तानपाद का मतलब क्या है? 2 मतलब है। उत्तानपाद का मतलब है जिसके पैर ऊपर हो, पैर उठे हुए हो, सिर नीचे हो। हम सभी उत्तानपाद, सब। आप कहो हम कैसे, हमारे तो पैर नीचे। नहीं जी, पैर नीचे तो बाद में आए। जब जन्म हुआ तो पहले क्या हिस्सा, कौन सा हिस्सा बाहर आता है? पैर या सिर? सब उल्टे होते, पैर ऊपर और सिर नीचे, सब उत्तानपाद। उत्तानपाद का एक और अर्थ समझ में आता है। पैर ऊपर कहने का अर्थ है कि जिसकी बुद्धि पैरों में रहती है। पैर ऊपर है इसका मतलब है दिमाग नीचे है, समझ नीचे है। कई बार हम लोग बोल देते हैं, कोई मूर्ख आदमी हो, कोई आदमी गलती करे तो हम लोग बोल देते हैं ये बुद्धि से पैदल है, अथवा ये भी बोल देते हैं कि इसकी बुद्धि घुटनों में रहती है, दिमाग से पैदल, ऐसा बोलते हैं। उत्तानपाद का अर्थ है कि जो बुद्धि का उपयोग नहीं करता, नासमझी करता है। सदगुरुदेव भगवान की, क्या कह रहा था मैं? उत्तानपाद मनुष्य, हमारा प्रतिनिधित्व। अब देखिए, उत्तानपाद की 2 पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। हमारे जीवन में 2 बातें, हमारे जीवन में 2 वृत्तियां, नीति और रुचि। नीति का अर्थ है धर्म, रुचि का अर्थ है इच्छा। अब जरा आप बताइए, कसौटी पर तौलिए अपने आप को, देखिए आप उत्तानपाद हैं कि नहीं, अभी मालूम पड़ेगा। उत्तानपाद किसको सबसे ज्यादा चाहता था? बोलो बोलो बोलो। सुरुचि को। किसको चाहता था? सुरुचि को। और हम अपने जीवन में देखें, हम किसको ज्यादा महत्व देते हैं, धर्म को या इच्छा को? बोलो। नहीं समझ में? हम किसे महत्व देते हैं? हमारे जीवन में भी 2 चीजें हैं, नीति भी है, धर्म भी है और रुचि, इच्छा भी है। उत्तानपाद जिसकी आप कथा सुनने वाले हो, वो उत्तानपाद अपने जीवन में सुरुचि को महत्व देता है। और हम उत्तानपाद हैं कि नहीं मालूम पड़ेगा। हम किसको महत्व देते हैं? इच्छा को। कई लोग कहते हैं नहीं, हम धर्म को महत्व देते हैं। नहीं जी, धर्म को कोई महत्व नहीं देता। दरअसल जो धर्म को महत्व दे रहा होता है, वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए धर्म को महत्व दे रहा होता है। हम कैसे धर्म को मानते हैं? मैंने बहुत पहले, मैं कलकत्ता में था, वहाँ एक घटना पड़ी, दंग रह गया। बिल्कुल हमारे स्वभाव की प्रतिनिधित्व करती है वो घटना। एक आदमी ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुम पढ़ने गए थे आज? पुरानी बात। बेटे ने कहा गुरुजी ने क्या पढ़ाया? लड़के ने कहा कि गुरुजी ने राजा हरिश्चंद्र का पाठ पढ़ाया। आजकल तो नहीं पढ़ाते, तो बंद ही हो गए, पहले पढ़ाते थे। राजा हरिश्चंद्र का। पिताजी बहुत प्रसन्न, खुश। हरिश्चंद्र बताओ तो जरा, हरिश्चंद्र कैसे थे? लड़के ने कहा राजा हरिश्चंद्र महान सत्यवादी थे, सत्य के लिए उन्होंने अपने आप को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, बेटे को बेच दिया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। पिताजी खुश हो गए, पीठ पे हाथ रखा, बहुत अच्छे बेटे, जीवन में राजा हरिश्चंद्र की तरह बनना। बेटे ने कहा जी पिताजी। थोड़े दिन के बाद की घटना, पिता पुत्र दोनों ऊपर बैठे हुए थे कमरे में, कोई आता हुआ दिखाई दिया। पिता ने देखा, बेटे से पूछा बेटा ये कौन आ रहा है? सेठ धनीराम है क्या? हाँ पिताजी। ये वही धनीराम है जिनसे हमने कर्जा लिया है? हाँ। तो जब ये आए तो नीचे जाके कह देना पिताजी घर पे नहीं है। बात आई समझ?
कल क्या कह रहा था कि राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनना। आज क्या कह रहा है कि नीचे जब वो आए तो कह देना पिताजी घर पे नहीं है। बेटे ने याद दिलाया वो राजा हरिश्चंद्र, बोले उसको गोली मारो, जो मैं कहता हूं वो करो। बेटा गया, कह दिया पिताजी घर पे नहीं। थोड़े दिन के बाद की घटना, वही पिता अपने पुत्र को मार रहा था। तो झूठ बोलता है, झूठ सीख गया है। पुस्तकों के लिए पैसा लेके जाता है, सिनेमा देख करके आता है, स्कूल में यही पढ़ाया जाता है। वो तेरा राजा हरिश्चंद्र कहां गया? बेटा भी विचित्र, कहने लग गया उसको तो मैंने गोली मार दी। कब? जब आपने पहला झूठ बोलवाया था। हम ऐसे धर्म को मानने वाले, मूलतः हम इच्छा को महत्व देते हैं। हाँ महाराज, जो इतनी अच्छी बातें बताने वाला है उससे बढ़िया मेरा गुरु कौन हो सकता है? आप ही मेरे गुरु। प्रणाम किया। नमस्कार करने के बाद में भगवान देवर्षि नारद जी ने और ध्रुव को उपदेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेण अनेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधा। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। द्वादशाक्षर मंत्र बोला, विधि बताई, अर्थ बताया, जैसे जप करना चाहिए। और ध्रुव ने वो जप करना आरंभ किया, साधना किया। कैसे साधना किया? भागवत के अनुसार यमुना के किनारे एक कैंथ, कैंथ जानते हैं आप? कपित्थ बिल्लो जाति का एक पेड़ होता है। कपित्थ जम्बू फलसारो भक्षणम सुना है आप? कपित्थ नहीं जानते? खट्टा मीठा एक फल होता है, गोल गोल, ऊपर से कठोर अंदर से खट्टा। लोग चटनी भी बनाते हैं, नहीं जानते? कपित्थ समझ गए ना? हाँ वही। उस पेड़ के नीचे बैठ करके साधना की। कैसे किया? पहले महीना उन्होंने वो फल खाया, जल पिया, साधना किया। दूसरे महीने में फल छोड़ दिया, पत्ते खा के पानी पी के साधना किया। तीसरे महीने में पत्ते छोड़ दिए, जल पी करके साधना किया। चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया, सिर्फ श्वास लेकर के साधना किया। 5वें महीने में श्वास भी चढ़ा लिया।